Hello and welcome friends to the day 2 of this series. Myself मुलायम सिंह, alumni of IIT मद्रास। तो चलिए आपका स्वागत है डे 2 में। आज हम क्या पढ़ेंगे, अभी हमारी क्या चल रही थी, कैलकुलेशन टेक्निक्स चल रही थी, तो उसी को आगे फर्दर ले जाते हुए एक दो दिन इसी पे और डिवोट करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन अच्छे से इनहांस हो जाए। तो प्रीवियस वीडियो में एक बार क्विक रिकैप करवा देता हूँ आपका। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, 1 की सीरीज, 9 की सीरीज, 11 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 की सीरीज से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की सीरीज से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब हमने सीखा था। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कुछ और चीज़ें, कुछ और बेहतरीन चीज़ें। तो चलिए अब हम देखते हैं किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है अगर हमें किसके साथ, 5 के साथ, 25 के साथ और 125 के साथ करना है तो कैसे करेंगे, वो सब हम चीज़ें आज देखेंगे। तो आपको एक चीज़ पता होगी, सबसे पहले इन तीनों नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमें आपको एक चीज़ पता होगी, आप बताना मेरे को कि लेट्स से अगर मैं 5 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 2 से तो क्या आता है 10, सबको पता है। 25 का मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है 100, ये भी सबको पता है। और अगर 125 से मल्टीप्लाई करता हूँ किसको, 8 को, तो कितना आता है 1000, ये भी सबको पता है। अब ये चीज़ें अगर आपको पता है तो 5, 25 और 125 का मल्टीप्लिकेशन आपके लिए कोई बड़ी डील नहीं होगा। तो चलिए इनको साथ में रखते हुए हम ये सब सोल्व करते हैं। तो अब देखिए मेरे पास नंबर है 354 मल्टीप्लाइड बाई 5, ऐसा है। तो एक चीज़ बताइए मेरे को, अगर मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो मैं सिंपली एक चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इस नंबर को मल्टीप्लाइड बाई 2 कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को डिवाइड बाई भी 2 करना पड़ेगा, तभी तो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्योंकि मैं इसको अगर मल्टीप्लाइड बाई 2 किया है तो डिवाइड बाई भी 2 करना पड़ेगा। अब मैंने मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यों किया है कि सिंपली मैं क्या बनाना चाहता हूँ, इस नंबर को मैं 10 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। और 10 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सिंपली मैं इसके आगे एक जीरो पुट करना चाहता हूँ और एक जीरो पुट करने के बाद उसमें उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दूंगा। और मुझे पता है किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना आसान होता है कंपेरेटिवली डायरेक्ट मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ठीक है, तो अब यहाँ से आगे क्या होगा, 354 और मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आगे क्या जाएगा, 3540 डिवाइड बाई 2। अब देखिए ये सब कैलकुलेशन अपने किस में करनी है, दिमाग में करनी है। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन लिखनी नहीं है, ये तो हम जस्ट जो सीखने के पर्पज से हैं, इसलिए हम आपको एक एक चीज़ लिख के बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, यहाँ से बचा 1, 15 हो गया, 2 7 जा 14, बच गया 1, अगेन 2 7 जा 14 और 0 एज इट इज। तो 1 क्या आ गया, 1770, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि 5 की सीरीज में इन्होंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। कहाँ से ये हेल्प कहाँ से ली, यहाँ से। तो अब 25 की सीरीज में किससे मल्टीप्लाई करूँगा, थोड़ा थोड़ा तो स्टक करने लग गया होगा अब चीज़ें। अब यहाँ से क्या करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। तो देखिए यहाँ पे है 65 मल्टीप्लाइड बाई 25। ओके, ऐसा मेरे पास है। तो अगेन क्या करना है, देखिए कंपैरेटिवली मुझे क्या बनाना है, अगर मैं यहाँ पे इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, क्योंकि नंबर की वैल्यू थोड़ी ना चेंज करनी है हमें। जैसे ही मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर हो गया 65। ठीक है, और ये नंबर क्या बन गया 100 डिवाइड बाई 4। इसका मतलब क्या बन गया 6500 डिवाइड बाई 4। अब एक चीज़ बताइए मेरे को, 25 से मल्टीप्लिकेशन करना आसान था कि किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना आसान है, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना आसान है। तो इसका मतलब क्या है, ये सब कैलकुलेशन अपने को क्या किस में करनी है, माइंड में। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन माइंड में करनी है, जस्ट लर्निंग पर्पज से यहाँ पे हम ये सब सीख रहे हैं। तो अब सीधा हमें क्या करना है, जब भी ऐसा दिखे तो सीधा यहाँ से हमें क्या कहाँ पे आना है, इस जगह पे आना है। ठीक है, अब देखिए 4 से जैसे ही डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, बच गया 2, तो 6 24 बच गया 1, देन अगेन यहाँ पे क्या बचा 1 बच गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 2, 8 हो गया, जिन 2 बचा तो यहाँ पे कितना हो गया 5। तो आंसर क्या आ गया 1625। दिस इज माई आंसर। सिंपली 4 से डिवाइड करना है। तो अब आप एक चीज़ कर सकते हो,
वीडियो को पॉज कर सकते हो और 125 से मल्टीप्लिकेशन खुद से कीजिए। उसमें क्या करना होगा, 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड, इतना सा करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज करके सोल्व कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। 5 6 4 8 मल्टीप्लाइड बाई 125 ऐसा नंबर है मेरे पास। ठीक है, सिंपली क्या करना है, इस नंबर को दिया हुआ है 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 बन जाता है। 8 से मल्टीप्लाई किया और 8 से ही डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 5 6 4 8 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 8। और ये नंबर क्या बन जाएगा देन, 5 6 4 8 000 अपॉन 8। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आगे क्या आएगा। 8 को मैं 56 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 7। ठीक है, क्योंकि 5 को तो मैं कर नहीं सकता था। देन 4 को डिवाइड कर नहीं पा रहा तो 0। देन 48 को डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6। ओके, एंड देन यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 और 0। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस तरीके से यहाँ पे सिंपली इसको डिवाइड करने के बाद। तो आई होप ये आपको तीनों मल्टीप्लिकेशन आपको क्लियर होंगे। अगर आप भी इसमें और थोड़ा अपना स्पीड को इन्हांस करना चाहते हो और थोड़ी क्लियरिटी लाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, तीनों पे 2-2 एग्जाम्पल या 3-3 एग्जाम्पल लेके खुद से सोल्व करने की ट्राई करना। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी स्पीड इन्हांस होगी। ठीक है, तो चलिए अब तो हमने देखा 5 25 125। अब हम देखते हैं इन जनरल किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे सिंपल वे में करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन। कोई भी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन सिंपल तरीके में कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर हो लेकिन उसमें डिजिट्स कितने होने चाहिए, 2 डिजिट्स। तो इसको किस तरीके से करेंगे, चलिए देखिए। यहाँ पे है 45 और मल्टीप्लाइड बाई क्या करना है, 34, ऐसा कुछ करना है। गॉट इट। तो आपको क्या करना है, एक डायग्राम बना लीजिए। सबसे पहले उसके लिए एक डायग्राम बना लीजिए कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये डायग्राम भी सिंपली क्या डिनोट करता है, 1 2 1। इसका मतलब एक एरो, 2 एरोज एंड 1 एरोज। अब यहाँ पे 1 to 1 ही क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, 2 हैं। तो इसको पैलिंड्रोम की मदद से बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी इसको याद रखना, 1 to 1 को। ओके, 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन जब भी कर रहे हैं तो इसको याद रखना। अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट्स हैं वो यहाँ पे रखेंगे 5 4, इनके इसके ऊपर पुट करेंगे। देन 4 5 3 4 इस तरीके से पुट करेंगे। देन लेफ्ट मोस्ट डिजिट तो कितना है, 4 और ये 3। अब करना क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी तक तो आपने ऐसा किया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है जहाँ पे भी एरो है वहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। जहाँ पे भी एरो है, एरो का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। और जहाँ पे 2 एरो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, सबसे पहले तो एरो का ऑपरेशन यूज करना है। एरो का ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। और जहाँ पे दोनों एरो एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन तो इधर उधर मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन होगा ही। अब चलिए 1 by 1 करते हैं। तो 5 into 4 20, 2 कैरी फॉरवर्ड। ओके, देन 4 into 4 16 एंड 3 into 5 16, 3 into 5 कितना हो गया, 15। तो 16 प्लस 15 31, 31 प्लस 2 33। तो 3 यहाँ पे और 3 आगे कैरी फॉरवर्ड। 33 तो रख नहीं सकते तो 3 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 4 into 3 12 एंड 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15। तो आंसर क्या आ गया, 1530। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो आप क्या करना, एक बार पॉज करना वीडियो को और फिर वापस से एक बार इसको देखना कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट बनाएं, नेक्स्ट अटेम्प्ट करते हैं। एक बार आप खुद से ट्राई करो और फिर अगर नहीं बने तो यहाँ पे वापस से इस वीडियो को देखो। ठीक है, देखिए 64 मल्टीप्लाइड बाई 44। अब यहाँ पे एक तरीका तो ये है, दोनों तरीके बता देता हूँ। एक तरीका तो ये है कि 44 को अपन क्या लिख सकते हैं, अभी अपन ने पढ़ा था 11 into 4। तो सबसे पहले किसी भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे जो मेथड है अभी वो वाला मेथड। तो सबसे पहले चलो जो हमने अभी सीखा है
वो कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एरो ड्रॉ करना है, ठीक है। देखिए अब ये एरो ड्रॉ करना है, ये हर बार आपको एरो ड्रॉ नहीं करने हैं, आपको क्या करना है, सिंपली इन नंबर्स को इस तरीके से प्लेस करना है, जैसे 65 मल्टीप्लाइड बाई 44, ताकि एरो की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। ये तो अपने एरो माइंड में ही बन जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे 4, देन 6 एंड देन 4, ये हमारा आएगा। अब आंसर क्या होगा, जहाँ पे भी एरो है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो 4 इंटू 5 20, तो ये कितना हो गया 2, कैरी फॉरवर्ड हो गया। देन 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 20 44, 44 प्लस 2 46, 46 का 6, 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया। देन कितना हुआ 24, 24 प्लस 4 28। दिस इज माई फाइनल आंसर। ये तो चलो इस मेथड से आंसर आया। अब चेक करते हैं इस मेथड से भी क्या वही आंसर आएगा, तो लेट्स चेक इट। तो 65 मल्टीप्लाइड बाई पहले किससे करेंगे 11 से, तो 5, देन 6 प्लस 5 कितना हुआ 11, 1 कैरी फॉरवर्ड, और ये कितना हो गया 7। अब इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो यहाँ पे 7 आया, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, क्योंकि हमारा एक्चुअल नंबर क्या था 44, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ 20 का 0, देन 2 कैरी फॉरवर्ड, एंड 4 प्लस 2 6, ओके 6, देन 6 हो गया, एंड 4 7 जा 28, तो आंसर आ गया 2860। तो चाहे आप किसी भी मेथड से करो, कैसे भी करो, आंसर तो हमेशा सेम ही आना है। तो अब आपको क्या करना है, इस मेथड पे 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कैलकुलेशन टेक्निक में ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्सेप्ट सीखा और आपको आ गया, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि आपने कॉन्सेप्ट सीखा, उस पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको ये मल्टीप्लिकेशन, ये सब एरोज वगैरह ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि अगर आप एरोज ड्रॉ कर रहे हो तो अल्टीमेटली वैसे ही मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये एरोज ये सब माइंड में होना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड कब कर रहे हैं ये सब माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है प्रैक्टिस, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लेना। तो अभी तक अपन ने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन किसका 2 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। कोई भी 3 डिजिट्स है मेरे पास, देखिए यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे अब उसको समझते हैं। कुछ नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने सीखा उसी को बस थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले देखो 2 3 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 2, ऐसा कुछ है। तो पैलिंड्रोम कहाँ तक जाएगा, 3 डिजिट्स है तो पैलिंड्रोम कहाँ तक जाएगा 3 तक, 3 2 1, ओके। तो इसका मतलब एरोज कैसे बनेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एरो 1, ठीक है, देन 2 एरो, ओके, देन 3 एरोज, ओके, देन अगेन 2 एरोज, and then again 1 1 2 3 2 1, ऐसा ही तो है, वही तो है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेसमेंट कैसे होगा, देखिए इसको अगेन इस तरीके में लिखिए कि हमेशा ये आपको दिखने में आसान रहे। 2 3 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 2, इसको हमेशा ऐसे लिखोगे तो इन एरोज पे ये पुट करना हमेशा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 6 2। कैसे जाना है, सबसे पहले राइट मोस्ट, देन राइट मोस्ट से लेफ्ट मोस्ट की तरफ आते जाना है, ठीक है। देन 2 3 1 3 6 2, ऐसा कुछ, देन 2 3 6 3 6। अभी हमने जब ये वाला 2 था तो हमने क्या लिए थे, राइट मोस्ट लिए थे, अब क्या लेंगे लेफ्ट वाले लेंगे, एंड देन लास्ट 2 एंड 3। अब इनका क्या करना है, जहाँ जहाँ पे एरो है वहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, और जहाँ पे एरो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे क्या कर देना है उनका एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या है 2, देन 6 इंटू 1 6, ओके, एंड 3 इंटू 2 6, तो 6 प्लस 6 कितना हुआ 12, 12 का 2 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 2 इंटू 2 4, देन 3 इंटू 6 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 1 26, 6 एंड देन 2 कैरी फॉरवर्ड, ओके। देन कम टू दिस 2 इंटू 6 12 एंड 3 इंटू 3 9, 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 2 23, ओके, अगेन 2 कैरी फॉरवर्ड, देन 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, 6 प्लस 2 8। तो आंसर क्या आ गया
83622, दिस इज माय फाइनल आंसर। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, किसी भी 3 डिजिट्स नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमने सीखा। एक बार अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूँ। तो चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप खुद से ट्राई करो, खुद बनाओ इसको और फिर देखो कि आंसर क्या आ रहा है। एक बार के लिए वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, 167 मल्टीप्लाइड बाई 434, ओके। देन अगेन क्या करना है, एरोज बनाने हैं, ठीक है, ओके, ऐसा कुछ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या आएगा 7, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 6 7 4 3 4, देन 1 6 4 3 1 6 4 3, ओके। यहाँ पे 1 एंड 4, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट। अगेन क्या करना है, जहाँ जहाँ पे एरो है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, और जहाँ पे एरो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे क्या करना है, एडिशन। तो चलिए देखते हैं, 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 कितना होगा 28, तो 28 का 8 यहाँ पे और 2 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। देन 6 इंटू 4 24 एंड 6 इंटू 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 24 45, 45 प्लस 2 47, 4 कैरी फॉरवर्ड, ओके। देन नेक्स्ट 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 6 18, 18 प्लस 4 22 एंड 22 प्लस 28 50, 50 प्लस 4 54, 5 कैरी फॉरवर्ड, ओके। देन कम टू दिस 1 इंटू 3 3 एंड 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 3 कितना हुआ 24 प्लस 3 27, 27 प्लस 5 32, तो 2 यहाँ पे और 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया। देन कम टू दिस 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 3 7, तो आंसर क्या आ गया 72478, दिस इज माय फाइनल आंसर। ऑलराइट, तो इस तरीके से किन्हीं भी 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन आपस में करते हैं। आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। इस पे भी आपको प्रैक्टिस करनी है और स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा, ये समझिए। तो चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है बेस थ्योरम। अभी तक अपन ने देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सरप्राइज होगा कि भाई 3 डिजिट्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो अभी हमने सीखा ही था, तो फिर यहाँ पे ये सब क्या है, ये भी 3 डिजिट्स हैं तो सीधा, हाँ वैसे वो ये भी 3 डिजिट्स हैं, लेकिन हम एक स्पेशल टाइप ऑफ 3 डिजिट्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। वो नंबर्स जो 100 के पास है, 200 के पास है, 300 के पास है, उनमें क्या करेंगे हम बेस लेंगे 100 को, 200 को, 300 को, 400 को एंड सो ऑन, और उस टाइप के क्वेश्चंस को आगे सोल्व करेंगे। तो कंपेरेटिवली क्या देखोगे आप, कंपेरेटिवली जो 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो उससे ये थोड़ा आसान बनेगा। तो ठीक है, तो 100 के आसपास दोनों नंबर है। कंडीशन क्या है, अगर आप बेस 100 ले रहे हो तो दोनों नंबर 100 के पास होने चाहिए, आसपास होने चाहिए, ऊपर नीचे चलेगा। अगर आप बेस 200 ले रहे हो तो दोनों नंबर 200 के आसपास होने चाहिए। सिमिलरली 300, 400 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगी चीज़ें। तो अब देखिए एक चीज़, यहाँ पे 2 नंबर है मेरे पास, एक क्या है 108 और मल्टीप्लाइड बाई क्या है 104, जी मेरे पास नंबर है। तो यहाँ पे हम बेस लेंगे, बेस किसको लेंगे, जो 100 का मल्टीपल है उसको लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 100 ही है नियरेस्ट, ठीक है, ये 106 नहीं है, ये 100 है, ठीक है। इसको हमने क्या लिया, बेस लिया। अब देखिए यहाँ पे इस नंबर को हमने बेस लिया, तो अब किस तरीके से ट्रीट करेंगे, इसको लिखने का तरीका कैसा होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 108 और ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है 8। अब लिखेंगे 104 और ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है 4। अब क्या करेंगे, यहाँ तक इसको इस तरीके से लिखना है, 108 100 से कितना एक्स्ट्रा है 8, 104 100 से कितना एक्स्ट्रा है 4, इसको इस तरीके में लिखा। अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन कितना आया 32। यहाँ तक क्लियर, एक एक चीज़ को बारीकी से समझना, जो भी नंबर इधर आएंगे उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या आया 32। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि चाहे आपको 108 में 4 ऐड कर दो, इसको ऐड करना है,
और या फिर आप कर दो 104 में 8 या फिर 108 में 4 ऐड कर दो, तो वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। कितनी होगी, 112। तो 104 में 8 ऐड किया तो कितना आया, 112, और यही मेरा क्या होगा आंसर। आंसर क्या आ गया, 11232। दिस इज माय फाइनल आंसर। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा आंसर सीधा हमें मिल जाए। तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा बैक जाके इसको समझ लेना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। एक बार आप लोग खुद ट्राई करो और फिर देखो क्या आता है आंसर, और कहाँ पे स्टक होते हो। अगर स्टक होते हो तो यहाँ पे आए ना फिर, ठीक है। तो अब मेरा नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है 105 मल्टीप्लाइड बाई 97। ओके, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, लेट्स से मैंने लिखा 105, 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा भाई। मैंने दूसरा नंबर लिखा 97, 100 से कितना लेस है, तो इसका लेस का मतलब क्या है, सिंबल किसका आएगा, नेगेटिव का, तो कितना हुआ 3। ओके, तो यहाँ 100 से कितना लेस हुआ 3। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना है, -15। ओके, -15 आ गया। देन 105 प्लस -3 कितना हुआ, 102। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। कंफ्यूजन क्या क्रिएट हुआ कि भाई -15 को कैसे लिखेंगे 102 में, क्या ये नंबर -102 इंटू 15 होगा, नहीं भाई, दोनों नंबर पॉजिटिव है तो मल्टीप्लिकेशन भी तो पॉजिटिव आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए हमारे बेस में कितने जीरोज हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 2, तो इसका मतलब हमारा बेस हमेशा बताएगा कि यहाँ पे जीरो कितने आएंगे, 2 ही जीरो आ सकते हैं, मतलब 2 ही डिजिट आ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अब ये क्या है, ये क्या है, माइनस का 15 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस माइनस के 15 को करने के लिए पड़ोसी से उधार लेना पड़ेगा। 1 उधार लिया, पड़ोसी से बोरो किया, तो हमने यहाँ पे क्या बन गया 1, और यहाँ पे ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर इस तरीके से हो जाएगा 100 माइनस 15, और 100 माइनस 15 हमें पता होता है कितना होता है 85। तो यहाँ से क्या आ गया, अल्टीमेटली अपने पास 10, और यहाँ पे क्या बचा था 1, और यहाँ पे 85, तो आंसर आ गया मेरा 10185। दिस विल बी द माई फाइनल आंसर। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर है। 105, 100 से कितना एक्स्ट्रा है 5, 97, 100 से कितना लेस है 3, तो यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको ऐड किया तो कितना आया 102। अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आया -15। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये तकलीफ होती है या फिर इसमें थोड़ा दिक्कत आती है, डिफिकल्टी, कि -15 को 100 में से सब्ट्रैक्ट क्यों किया। अरे भाई आप ये समझो, यहाँ पे जो नंबर है 102, ये कुछ इस तरीके से तो है क्योंकि बेस हमारा क्या है 100 है, तो ये नंबर कुछ इस तरीके से है। अगर ये नंबर कुछ इस तरीके से है और हमें उसमें से माइनस क्या करना है 15 करना है। तो चलिए अभी तक अपन ने क्या देखा था कि 105 वाला देख लिया कि भाई 97 के साथ कैसे करेंगे, जब एक डिजिट से नेगेटिव हो और एक डिजिट क्या हो पॉजिटिव हो, मतलब कि एक डिजिट तो क्या हो, जो अपना बेस है, बेस क्या है 100, उससे बड़ा हो, और एक डिजिट क्या हो छोटा हो। तो हमने उसको तो देखा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि दोनों ही डिजिट क्या हो 100 से छोटे हों, मतलब बेस से छोटे हों, उनको कैसे करेंगे अब देखते हैं। तो देखिए 96 है मेरा और मल्टीप्लाइड बाई 94 है, गॉट इट। तो ये देखिए यहाँ पे 96 है और ये कितना लेस है 100 से 6 लेस है, और 94 है वो कितना लेस है -4 है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आया 24, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया 24। अब देखिए 96 माइनस 4 92, तो मेरा आंसर क्या आ गया। अब इन दोनों को अगर मैं क्लब करके लिखता हूँ तो आंसर क्या आ गया 9224। दिस इज माय फाइनल आंसर। देखिए अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो हमें पता है कि अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो उस केस में क्या होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव हो गया तो फिर तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो सिंपली सोल्व हो जाएगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे कि इधर हमेशा डिजिट रहेंगे वो 2 ही रहेंगे। ऐसा क्यों, अगर बेस में 2 0 हैं तो यहाँ पे 2 0 होंगे, अगर बेस लेट से 1000 होता तो यहाँ पे 3 होते। ठीक है, उस तरीके से सोल्व करते इस क्वेश्चन को।
ठीक है, ऐसा क्यों? लेट्स से अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मैं खुद से एक एग्जांपल लेते हैं, 101 मल्टीप्लाइड बाई 102 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो 101 लिखा, कितना एक्स्ट्रा है? 1 है 100 से। 102 लिखा, कितना एक्स्ट्रा है? 2 एक्स्ट्रा है। दोनों का क्या किया? मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे अल्टीमेटली अगर आप 2 लिख दोगे तो भी गलत है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 02। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं बेस में? 2, तो उसको ध्यान रखते हुए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 02। और 102 प्लस 1 103, तो आंसर क्या आ गया? 10302। दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, इसी टाइप के देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 204 इंटू 213। तो देखिए अब हमें ये समझ आ गया है कि ये नंबर 200 के बहुत ही पास है। जो भी नंबर 200 के पास है तो हम बेस क्या ले लेंगे? अब इसमें हम बेस लेंगे, बेस 200 लेंगे। ठीक है, इतना करना है बस, सिंपल प्रोसेस अपनाना है। यहाँ पे क्या है? 204 मल्टीप्लाइड बाई 213 ऐसा है। सिंपल अपने जो प्रोसेस फॉलो करते आ रहे हैं वो का वो प्रोसेस फॉलो करना है। बस एक चीज़ है जिसका ध्यान रखना है इस वाले प्रोसेस में। तो देखिए 204 है, कितना एक्स्ट्रा है? 4 एक्स्ट्रा है। 213 है, कितना एक्स्ट्रा है? 13 एक्स्ट्रा है। किससे? 200 से, क्योंकि बेस क्या है? 200। अब 13 इंटू 4, 13 इंटू 2 26, 26 इंटू 2 कितना होगा? 52। तो यहाँ पे आ जाएगा 52 एज इट इज। अब देखिए 214 प्लस 13 कितना हो गया? 214 प्लस या फिर 21 तो क्या आ गया? 217 आ गया। ठीक है, 217 आ गया। अब एक चीज़ बताइए मेरे को, यहाँ पे अपने को क्या करना है? जो भी मेरा जो नंबर आएगा इस लेफ्ट हैंड साइड में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 से ही क्यों? क्योंकि बेस में क्या है? 200, और 200 100 का कौन सा मल्टीपल है? सेकंड मल्टीपल है, तो यहाँ को 2 से मल्टीप्लाई करना। देखिए 100 में क्या है? 100 में 100 का मल्टीपल क्या है? 1 है, तो वहाँ पे भी अल्टीमेटली 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन हमें क्या है? दिख नहीं रहा था। अगर यहाँ पे बेस 300 होता तो ये नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो जाता। बस इतना सा काम करना होता। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 434, और इधर से कितना है? 52। अब इन दोनों को क्लब करके लिखता हूँ तो 43452। दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस तरीके से इस मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे। तो अभी आप क्या कर सकते हो? वीडियो को पॉज कर सकते हो और ये वाला क्वेश्चन खुद से बना सकते हो। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाइए। अगर नहीं बनता है तो आइए, या फिर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार फिर से समझ लेंगे तो उसको। 213 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे क्या है? 192 ऐसा कुछ है मेरे पास। देखिए 213 कितना एक्स्ट्रा है? 13 एक्स्ट्रा है। 192 कितना लेस है 200 से? माइनस का 8 हो गया। ऑल राइट, यहाँ से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखने वाली चीज़ ये है कि देखिए यहाँ पे क्या आएगा? 13 इंटू 8 क्या होगा? लेट्स से 13 इंटू 2 कितना हुआ? 26, और 26 इंटू 2 कितना हुआ? 52, और 52 इंटू 2 कितना हुआ? 104। तो 104 है, लेकिन किसका है? नेगेटिव का 104 है। अरे लेकिन यहाँ पे तो एक मिस्टेक हो गया भाई। मिस्टेक क्या हुआ कि यहाँ पे तो हम 2 ही डिजिट रख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या रख सकते हैं? जितने नंबर ऑफ जीरो है तो 2 ही डिजिट रख सकते हैं, एक डिजिट तो नहीं रख सकते। तो ये जो 1 है इसको क्या करना पड़ेगा? आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड, और ये 1 नहीं है, ये क्या है? -1 है, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इतना सा ध्यान रखना था यहाँ पे। अब चलिए, अब 213 माइनस 8 किया तो कितना आएगा? 205। अब 205 आ गया। अब एक और कन्फ्यूजन हो गया क्रिएट। एक और कन्फ्यूजन क्या हो गया? सिंस इस नंबर को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अब एक चीज़ बताइए मेरे को, क्या मैं ये -1 इसमें से पहले करूं या फिर 2 से मल्टीप्लाई करूं, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करूं? तो इसका जवाब कहाँ मिलता है? इसका जवाब मिलता है हमारे बोर्ड मास के फॉर्मूले में। तो मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, फिर सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? 410 410 -1 क्या? तो 409, और इधर से कितना आएगा? 04। अब इन दोनों को क्लब करके अगर मैं लिखता हूं तो क्या आएगा? 40904। इस तरीके से ये आके आ गया, आपका आंसर आ गया। ओके, तो इस तरीके से आपके आंसर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट खुद से ट्राई कीजिए अब। ठीक है, वो कैसे होगा उसको भी देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 196 मल्टीप्लाइड बाई
193। ओके, ये हमारे पास है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 196 है वो कितना लेस है, -4 है, और 193 है वो कितना लेस है, -7 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 28, और कैसा आएगा पॉजिटिव, बिकॉज दोनों क्या है नेगेटिव नेगेटिव। और 196 -7 ये क्या हो गया 189, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो देखिए 190 इंटू 2 380, 380 माइनस 2 378, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 378, और इधर से 28 ऑलरेडी था, तो इन दोनों को अगर मैं क्लब करके लिखता हूँ तो 378 और ये 28, दिस इज माई आंसर। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली एक काम करना है कि इन पे एक एक दो दो एग्जाम्पल खुद से, 5-5 एग्जाम्पल खुद से लेना और फिर उनको खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, और ट्राई करना कि ये सब ना लिखो, लेस मिनिमम नंबर ऑफ कैलकुलेशन करो। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन ये सब में उलझ जाओगे तो फिर अगेन उसका मतलब क्या हो, जो हमने नई चीज़ सीखी उसका मतलब क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस ब्रेन में होना चाहिए। ठीक है, उसका यूज करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और आप अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए और उनको भी शेयर कीजिए ये वीडियो। ठीक है, क्योंकि बिकॉज जितनी ज़्यादा आप लोगों की मदद करेंगे, अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे, अच्छी चीज़ें बताएंगे, आपकी भी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, स्टे ट्यून विद अस।